नमस्कार, आप सभी को हमारे YouTube चैनल शर्मा सर इंडिया में स्वागत है। आज हम जीके के कुछ सवाल आपके सामने पेश करने जा रहे हैं, इसलिए हम देरी न करते हुए हम डायरेक्ट वीडियो की ओर रुख करते हैं। चलिए अब हम वीडियो शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, ऑन व्हिच डेट वर्ल्ड ड्रग्स डे सेलिब्रेटेड? किस तारीख को विश्व ड्रग दिवस मनाया जाता है? आपके यहाँ चार ऑप्शन है, 26 जून, 13 मार्च, 24 जुलाई या 25 अगस्त। इन चार में से कौन सी दिन पर आपका वर्ल्ड ड्रग्स डे मनाया जाता है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? आपका 26 जून में वर्ल्ड ड्रग्स डे मनाया जाता है। ठीक है। अब दूसरा सवाल देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द लीडर ऑफ द हाउस इन राज्यसभा? निम्नलिखित में से किसको राज्यसभा के नेता चुना गया है? तो ये मतलब इसके सरकारी पक्ष का है, मतलब जो पार्टी का अभी सरकार चल रहा है उस पार्टी से किसको लीडर या नेता बनाया गया है राज्यसभा का। इनमें चार ऑप्शन है, एस जयशंकर जी, श्रीमती स्मृति ईरानी, श्रीमती निर्मला सीतारमन जी और जेपी नड्डा यानी कि जयप्रकाश नड्डा। यहाँ पर चार ऑप्शन है, तो राज्यसभा में किसको नेता बनाया गया है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? जयप्रकाश नड्डा, यानी कि आपका डी वाला ऑप्शन जेपी नड्डा या जयप्रकाश नड्डा आपका नेता है राज्यसभा में। ठीक है। अब तीसरा सवाल है, वॉन गेदिंग हैज बीन द फर्स्ट ब्लैक लीडर ऑफ विच यूरोपियन कंट्री? और निम्नलिखित में से कौन सी देश के पहले अश्वेत नेता बने हैं? कौन? वॉन गेदिंग। ये वॉन गेदिंग कौन सी देश के पहले अश्वेत नेता बने हैं? यूरोपियन देश में से कौन सी देश के पहले अश्वेत नेता है? वॉन गेदिंग। यहाँ पर चार ऑप्शन है, हॉलैंड, हॉलैंड को नीदरलैंड भी बोलते हैं, उधर है पोलैंड, वेल्स और जर्मनी। इन चार में से कौन सी देश में पहला अश्वेत नेता है बने हैं वॉन गेदिंग? आपका जवाब सी वाला ऑप्शन होगा, वेल्स के नेता है वॉन गेदिंग। ठीक है। आज का चौथा सवाल है, हु हैज रिसेंटली selected नीरज चोपड़ा as the brand ambassador for his Speed brand? यानी कि नीरज चोपड़ा जो ओलंपिक का गोल्ड मेडलिस्ट है, और नीरज चोपड़ा को किसने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? किसके लिए? ब्रांड स्पीड ब्रांड के लिए उनको स्पीड ब्रांड से भी बुलाया जाता है। ठीक है। तो किसने एम्बेसडर बनाया? कौन सा कंपनी ने नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? यहाँ पर चार कंपनी के नाम है, हीरो मोटरकॉर्प, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और एडिडास। तो इन चार में से किसने नीरज चोपड़ा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? आप गेस कीजिए, किस कंपनी ने बनाया होगा? हीरो मोटरकॉर्प, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और एडिडास। कौन सा कंपनी ने नीरज चोपड़ा को बनाया? आपको पता नहीं है? ठीक है, उसका सही जवाब होगा भारत पेट्रोलियम। अब भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम में आप कंफ्यूज मत होना है। एक होता है ऑयल इंडिया लिमिटेड भी होता है, इंडियन ऑयल होता है, उसमें इधर उधर कंफ्यूज मत होना है। ये भारत पेट्रोलियम आपके दिमाग में ये घुसा के रखना है। ठीक है। नीरज चोपड़ा का नाम आए तो आप भारत पेट्रोलियम तुरंत जवाब दे देना है। अब पांचवा सवाल, हु वाज द फर्स्ट वुमेन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया? एक्सटर्नल अफेयर का मतलब क्या होता है? विदेश मंत्री। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर मतलब विदेश मंत्री। विदेश में अन्य देश में क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर को फॉरेन मिनिस्टर बोलते हैं। हमारे इंडिया में एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बोलते हैं। ठीक है। भारत की पहली विदेश मंत्री कौन थी? यहाँ पर चार ऑप्शन है, शीला दीक्षित, निर्मला सीतारमन, सुषमा स्वराज या स्मृति ईरानी। आप बताइए, ये तो आसान सवाल है। भारत के पहले महिला विदेश मंत्री कौन थी? वो दिल्ली के भी मुख्यमंत्री रह चुकी है, तो कौन है? और आसान कर दिया मैंने। अब निर्मला सीतारमन और स्मृति ईरानी तो यहाँ से कैंसिल हो गया, दिल्ली के मुख्यमंत्री बोल दिया, तो आप यहाँ दो पर आके अटक गए, शीला दीक्षित और सुषमा स्वराज। तो कौन है? शीला दीक्षित है। ठीक है, जो कांग्रेस पार्टी से थी, बाद में वो दिल्ली के मुख्यमंत्री भी बन गई शीला दीक्षित। वो अभी वो इस संसार में नहीं रही है, वो उनकी मृत्यु हो गई है। वे शीला दीक्षित भारत के पहले विदेश मंत्री रह चुकी है। ठीक है। अब छठा सवाल, ऑल सोल डे इज ए फेस्टिवल ऑफ, ये ऑल सोल डे, सोल का मतलब क्या है? आत्मा है।
आत्मा दिवस कौन सी धर्म का एक पर्व है ये, या कौन से धर्म में इस पर्व को मनाया जाता है? बुद्धिज्म, ये बौद्ध धर्म का है। इस्लाम यानी कि मुसलमानों का धर्म, मुसलमान धर्मों का ये उत्सव है। जैन धर्म का है, या जैनिज्म भी हम लिख सकते हैं, JAINISM जैनिज्म। और क्रिश्चियन या क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियन धर्म, ईसाई धर्म का है। कौन से धर्म ये ऑल सोल डे मनाते हैं? तो आपका सही जवाब क्या होगा? क्रिश्चियन लोग या ईसाई लोग ये ऑल सोल डे उत्सव मनाते हैं। ठीक है, आपका 7वां सवाल है, 7th क्वेश्चन। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया इज? लोकतक लेक, चिलिका लेक, उलार लेक और ब्रह्मस सरोवर। इन चार में से कौन सी झील सबसे मीठी झील वाली, सबसे मीठी पानी वाली झील है भारत में? यहाँ पर मीठे पानी, फ्रेश, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक का मतलब सबसे बड़ा मीठे पानी वाला झील। ठीक है, तो मीठे पानी वाला झील यहाँ पर कौन सा है? यहाँ 4 ऑप्शन है, लोकतक लेक, चिलिका लेक, उलार लेक और ब्रह्मस सरोवर। तो आपका सही जवाब क्या होगा? ये नंबर सी वाला उलार लेक है। ठीक है, ये कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में है ये उलार लेक। अब सियाचिन ग्लेशियर इज सिचुएटेड टू द, सियाचिन ग्लेशियर कहां पर मौजूद है? नॉर्थ ऑफ गिलगिट। ये गिलगिट क्या है? ये POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है ये गिलगिट। ठीक है, नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली, नुब्रा खाड़ी के नॉर्थ में है। ईस्ट ऑफ ले, ले के ईस्ट में है। और ईस्ट ऑफ अक्साई चीन, यह अक्साई चीन के ईस्ट में है। ये पूछा है हमको, तो हमको अब नुब्रा वैली कैसे पता चलेगा? सॉरी, सियाचिन ग्लेशियर, ये वाला ये उलार लेक था 7 का, मैं उसको साफ करके आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अब आप देखिए, मान लीजिए सियाचिन ग्लेशियर इधर है, ये गिलगिट इधर है, ले इधर है आपके लद्दाख में, अक्साई चीन इधर है, और ये नुब्रा वैली इधर है। ठीक है, आपके ये क्या है? सियाचिन ग्लेशियर इधर है, ये गिलगिट, ये अक्साई चीन, ये आपका ले, और एक क्या था? नुब्रा वैली इधर है। तो क्या बोला है यहाँ पर? नॉर्थ ऑफ गिलगिट। अब मैप में क्या होता है? हमेशा ऐसा होता है, ऊपर के साइड नॉर्थ होता है, नीचे के साइड, ग्लोब देखिए तो नीचे के साइड साउथ, और दाहिने तरफ ये राइट हैंड साइड ईस्ट होता है, और लेफ्ट हैंड साइड वेस्ट होता है। ये आप हमेशा याद रखिए, तो आपको कंफ्यूज नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा ये सियाचिन ग्लेशियर, अब यहाँ एक एक करके हम देखते हैं। नॉर्थ ऑफ गिलगिट, गिलगिट किधर है? यहाँ से इधर नॉर्थ होता है क्या? नहीं होता है, ईस्ट होता है। तो ये वाला होने का सवाल ही नहीं होता, पैदा ही नहीं होता है। अब ईस्ट ऑफ ले, ले क्या ईस्ट में है क्या? ये नहीं है, ये तो लगभग नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ वेस्ट है। अगर नॉर्थ बोला होता तो भी हम मान लेते कि नॉर्थ में है, नॉर्थ भी नहीं बोला, या क्या बोला? ईस्ट ऑफ ले का ईस्ट इधर होता है, इधर तो नहीं है, इधर है। तो ये वाला ऑप्शन भी आपका सही जवाब नहीं होगा। अब ये ईस्ट ऑफ अक्साई चीन, अक्साई चीन इधर है, इसके ईस्ट में इधर नहीं होता, अक्साई चीन का ईस्ट इधर होता है, तिब्बत वगैरह होता है। ठीक है, तो ये वाला भी आपका सही जवाब नहीं हुआ। तो नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली, नुब्रा वैली के ऊपर है, देखा ना, नुब्रा वैली के ऊपर है सियाचिन ग्लेशियर। तो ऊपर क्या होता है? हमेशा नॉर्थ होता है। ठीक है, तो आपका सही जवाब क्या होगा? नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली। ठीक है, अब 9वां सवाल, 9th क्वेश्चन। इन टर्म्स ऑफ एरिया, क्षेत्रफल के हिसाब से, विच इज द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया? भारत की कौन सी केंद्रीय शासित प्रदेश सबसे छोटा है क्षेत्रफल के हिसाब से? क्षेत्रफल के हिसाब से भारत की कौन सी केंद्रीय शासित प्रदेश सबसे छोटा है?
यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है हमें, दमन और दीव, दमन एंड दीव, लक्षद्वीप, चंडीगढ़ और पुडुचेरी। ये पुडुचेरी पौंडीचेरी बोलते थे पहले पहले, आजकल इसको पुडुचेरी बोलते हैं। ठीक है, तो आपका सबसे छोटा क्षेत्रफल के हिसाब से कौन से है केंद्र शासित प्रदेश, आपका लक्षद्वीप है। ठीक है, आज का 10वां सवाल है, द पाक स्ट्रेट लाइज बिटवीन इंडिया एंड, किसके साथ है ये पाक स्ट्रेट का मतलब, यहाँ पर स्ट्रेट सीधा नहीं है, ये स्ट्रेट का मतलब है जलडमरू बोलता है ना वो पाक, ये पाक, ये जलडमरू मध्य, ये समुद्र में होता है। ठीक है, ये किस किस देश के बीच में है, भारत और किसके साथ है ये पाक स्ट्रेट लाइज बिटवीन इंडिया एंड। अब एक मजे की बात है कि यहाँ पर कोई भी पाक देखे तो क्या सोचेंगे, पाकिस्तान के साथ होगा ना क्या इंडिया का, ये पाक स्ट्रेट इंडिया और पाकिस्तान के बीच में होगा ना क्या, वो सोचेंगे शायद, लेकिन वैसा नहीं है। पाकिस्तान और भारत के बीच में पाक स्ट्रेट नहीं है। ठीक है, ये पाक स्ट्रेट कहाँ पर है, भारत और श्रीलंका के बीच में है। ठीक है, अब 11वां सवाल है, हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया इज, दक्षिण भारत के सबसे ऊंचे पर्वत कौन सा है, अमरकांटक, अनाईमुड़ी, डोडाबेटा, महेंद्रगिरी। इन चारों में से कौन सा है दक्षिण भारत के सबसे ऊंचे पर्वत, अमरकांटक, अनाईमुड़ी, डोडाबेटा या महेंद्रगिरी। आपका सही जवाब होगा बी वाला ऑप्शन, अनाईमुड़ी। ठीक है, मानसून इज कॉज्ड बाय, मानसून किस कारण से मानसून होता है या मानसून आता है, राइज इन टेम्परेचर, तापमात्रा में बढ़ोतरी के कारण, मूवमेंट ऑफ क्लाउड्स, बादल के हलचल की वजह से, सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स, हवा के रुख बदलने से, या रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ, पृथ्वी की परिक्रमा की वजह से, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा ऐसा घूमता रहता है, जैसे ये सान हो गया है, इसके चारों तरफ ऐसे, ये पृथ्वी चारों तरफ ऐसे घूमते है, ये घूमने की वजह से मानसून आया है ना, तापमात्रा में बढ़ोतरी के कारण मानसून होता है ना, क्या बोलते हैं आपके बादल के हलचल, इधर से उधर हवा में आप आकाश में देखते हैं बादल इधर से उधर जाते रहते हैं ना, इस बादल के आवागमन की वजह से मानसून हुआ है, या हवा के रुख बदलने से मानसून होता है। तो सही जवाब क्या होगा, सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स, यानी कि हवा का रुख अगर बदल जाए तो मानसून आता है। ठीक है, आज का 13वां सवाल, इक्विनॉक्स मींस, इक्विनॉक्स का मतलब क्या होता है, नाइट्स आर लॉन्गर देन डेज, दिन से रात लंबा होता है तो उसको इक्विनॉक्स बोलता है, या डेज आर लॉन्गर देन नाइट, दिन रात से बड़ा लंबा होता है, डेज एंड नाइट्स आर इक्वल, दिन और रात बराबर का होता है, कोई भी बड़ा या छोटा, लंबा या छोटा नहीं होता है। द शॉर्टेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट इन द ईयर, या रात साल में सबसे छोटा दिन और सबसे छोटा रात को इक्विनॉक्स बोलते हैं। तो इक्विनॉक्स किसको बोलते हैं, डेज नाइट्स आर लॉन्गर देन डे, डेज आर लॉन्गर देन नाइट्स, डेज एंड नाइट्स आर इक्वल, इक्विनॉक्स किसको बोलते हैं, अगर दिन और रात दोनों बराबर हो तो उसको इक्विनॉक्स बोलते हैं। ठीक है, तो आपका सी वाला ऑप्शन, डेज एंड नाइट्स आर इक्वल, इज कॉल्ड इक्विनॉक्स। ठीक है, अब 14 नंबर वाला, मिल्की वे गैलेक्सी वाज फर्स्ट सीन बाय, ये मिल्की वे गैलेक्सी पहले किसने देखा था, आपका मार्कोनी, गैलीलियो, फ्लेमिंग या न्यूटन। ये तो आसान है, ये मिल्की वे गैलेक्सी कहाँ पर होता है, आकाश में होता है, वो हमारे ऐसे आंखें से देखने से दिखाई नहीं देता है, तो उसको देखने के लिए किस चीज की जरूरत होती है, टेलीस्कोप, वो भी फुल पावर या हाई पावर वाला टेलीस्कोप अगर हो तो हम उसको देख पाते हैं। ठीक है, तो पहले वो मिल्की वे गैलेक्सी किसने देखा था, आसान है, जिसने टेलीस्कोप बनाया था उसी ने देखा था, तो किसने, कौन है इसमें, गैलीलियो। ठीक है, गैलीलियो ने टेलीस्कोप बनाया था, उसी ने ये मिल्की वे गैलेक्सी आकाश में पहली बार देखा था। अब हेलिस कॉमेट अपीयर्स वंस इन ए पीरियड ऑफ, ये हेली नाम के कॉमेट, कॉमेट का मतलब धूमकेतु, धूमकेतु कितने साल बाद दिखाई देता है, ये हमेशा दिखाई देने वाला चीज नहीं, ये हेली के कॉमेट हमेशा दिखाई नहीं देते, बहुत साल बाद एक बार दिखाई पड़ता है। तो ठीक है, तो कितने साल बाद वो आता रहता है, 76 ईयर्स, 102 ईयर्स,
84 ईयर्स या 54 ईयर्स, कितने साल बाद वो एक बार आता है? 76, यानी कि 15 का ए वाला ऑप्शन सही हो। हेलिकॉप्टर कॉमेट 76 ईयर्स बाद आता है। अब आज आया तो आज के 76 ईयर्स बाद आएगा, फिर उसके 76 ईयर्स बाद आ जाएगा, 76 साल के अंतराल के बाद वो आता रहता है। ठीक है, ये हेलिका धूमकेतु। आज का 16 सवाल या 16वां सवाल, लार्जेस्ट प्लैनेट इज, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सैटर्न यानी शनि, जुपिटर, जुपिटर को किसको क्या ग्रह बोलते हैं? बृहस्पति, मार्स, मंगल और मरक्यूरी, मरक्यूरी यानी बुध। तो इन चारों में से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? आपका बी वाला जुपिटर यानी बृहस्पति। और छोटा क्या है जो सबसे आगे आता है? मरक्यूरी यानी बुध, जो छोटा है। हमको सबसे बड़ा पूछा है तो सबसे बड़ा ग्रह कौन है? जुपिटर यानी कि बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है। और 17वां सवाल, हु इज द ऑथर ऑफ फो कुओ किंग? ये फो कुओ किंग नाम के किताब के ऑथर, लेखक, इसको किसने लिखा है? इस किताब के लेखक कौन है? हमको 4 ऑप्शन है, इट सिंह, हा हेन, मेगास्थनीज और ह्यून सन। ऐसा ऐसा नाम है, पढ़ने में भी हम लोग को दिक्कत आते है। ठीक है कि नहीं? तो इनमें से कौन सा सही जवाब होगा? यहाँ पर 4 ऑप्शन है, क्या क्या है? इट सिंह, हा हेन, मेगास्थनीज और ह्यून सन। तो आपका सही जवाब क्या होगा? फा हेन। फा हेन ने ये फो क्यू किंग लिखा था। आप एक बात याद रखना, इधर फा है उधर फो है, वो याद रखना। तो अगर सवाल आ गए तो फा और फो मिला देना, तो आपको समझने में, याद करने में आसान हो जाएगा। अगर आपको बहुत अनेक तरह के नाम आए और कंफ्यूज हो गए तो आप फा और फो याद कर लेना। ठीक है, वही सबसे आसान तरीका है। बाकी इसमें दूसरा कोई काम ही नहीं है, ये कौन लेकर के। Which is the largest thermal power generating states in India? इन निम्न में से कौन से भारत के सबसे ज्यादा थर्मल पावर जेनरेटिंग स्टेट है या राज्य है? थर्मल पावर जेनरेटिंग का मतलब वो कोयले से जो बिजली बनाता है, लाइन बनाता है, इलेक्ट्रिसिटी बनाता है, वो इनमें से कौन सी राज्य में सबसे ज्यादा कोयले से बिजली उत्पादन करता है? आजकल बिजली बहुत तरह से उत्पादन होता है, जैसे कोयले से बनते हैं, पानी से बनते हैं, हवा से बनते हैं, तेल से भी बनते हैं। तो कौन सी चीज से बना है? यहाँ पर पूछा है थर्मल, यानी कि ये आपका कोयले से बनने वाला। आपका एक सोलर से भी बिजली का उत्पादन होता है, यहाँ पर कोयले का बोला है। तो कोयले से सबसे ज्यादा बिजली उत्पादन कौन से राज्य में होता है भारत में? महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड और ओडिशा। यहाँ पर ही सबसे ज्यादा क्या कोयले मिले जाते हैं। तो इनमें से भी महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा बिजली का उत्पादन होता है कोयले से। ठीक है, थर्मल पावर जनरेटिंग स्टेट ऑफ इंडिया इज महाराष्ट्र। इज इट क्लियर? आज का 19वां सवाल, Which state of India is called sugar bowl? यानी कि निम्न में से कौन सी राज्य को सुगर बाउल बोलते हैं? सुगर का मतलब चीनी या शक्कर, बाउल का मतलब कटोरा या गमला, या चीनी का कटोरा। कौन सी राज्य को, भारत के कौन सी राज्य को चीनी का कटोरा बोला जाता है? ए पर है बिहार, बी पर उत्तर प्रदेश, सी पर हरियाणा और डी पर पंजाब। तो आप एक अंदाजा लगाइए कि चीनी किस चीज से बनती है? आपके गन्ने से। गन्ने कहाँ पर सबसे ज्यादा खेती होता है गन्ने का भारत में? बिहार, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में से आपके उत्तर प्रदेश में होता है। तो वहीं पर जब गन्ने का खेती होता है तो वहीं पर चीनी सबसे ज्यादा बनते हैं, इसलिए वहां पर उसको क्या बोला जाता है? चीनी के कटोरा भी बोला जाता है उत्तर प्रदेश को। ठीक है, आपका बी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। आज का अंतिम सवाल, 20वां सवाल, which was the first state to introduce नोटा in election? अब भारत में के कौन से राज्य में पहले नोटा व्यवहार किया गया या नोटा का इस्तेमाल किया गया इलेक्शन के टाइम में? नोटा का मतलब क्या होता है? नन ऑफ द एबव। आपको जैसे इलेक्शन में 5 कैंडिडेट है, 1 2 3 4 5, जब आप मतदान करने गए तो आपको इन 5 को पसंद नहीं आया,
आपको लगा कि ये काम नहीं कर सकता है, आपको लगा कि इन पांचों आपका एरिया का डेवलपमेंट नहीं कर सकता है, तो आपको पसंद नहीं आया इन पांचों को, तो आप क्या करेंगे, आप इन पांचों को आपको देने का मन नहीं करेगा वोट, तो क्या करेंगे आप, एक ऐसा सिस्टम रखा दिया गया है कि उसमें आप वोट दे सकते हैं, ठीक है। तो आप अगर इसमें वोट दे तो इन पांचों को उसका वोट नहीं जाएगा, वो अलग सा हिसाब होगा, वो उसको क्या बोलते हैं, नोटा, नन ऑफ द अबव, मतलब इन ऊपर के किसी को भी नहीं। यहाँ पर 5 है ना, ये ऊपर किसी को भी नहीं। आपने वोट तो दिया, आपका वोट कास्टिंग यानी कि आपने मतदान किया, आपका नाम वहां पर राइट हो गया, आपने वोट दिया, लेकिन आपने किसी को भी नहीं दिया, तो उसको नोटा बोलते हैं, नन ऑफ द अबव, ऊपर के किसी को भी नहीं। ऐसा सिस्टम पहले भारत में कौन सी राज्य में ये अपनाया गया था, आप लोग को मालूम है? ये पहले ये नोटा का सिस्टम वोटिंग के टाइम में कौन सी राज्य में अपनाया गया था? छत्तीसगढ़, केरला, हरियाणा या राजस्थान? तो आपका सही जवाब क्या होगा? छत्तीसगढ़ में ये पहले ट्राई किया गया था, ठीक है। वो कब ट्राई किया गया था? 2013 में, 2013 में ये नोटा का प्रावधान पहले बार छत्तीसगढ़ चुनाव में इसका इस्तेमाल किया गया था, ठीक है। अब आप बताइए कि हमारा ये वीडियो आपको कैसे लगे? अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना और बेल के आइकन को भी दबाना। मैं ऐसे मुद्दे लेकर आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। आपका दिन शुभ हो, नमस्कार।